जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं जितेंद्र कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे दोस्तों। तो आज दोस्तों अपन पढ़ने वाले हैं जो अब तक राजस्थान के जो भी राज्यपाल हुए हैं दोस्तों, उन सबको अपन यहाँ पे याद करने वाले हैं। इन राज्यपाल से संबंधित कौन कौन से फैक्ट दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्पेशली दोस्तों अपने को पूरे जो राज्यपाल हुए हैं उन सबको याद करने की जरूरत नहीं है। जिस किसी राज्यपाल में अगर कोई विशेषता रही है, किसी कारण से वो परिचित रहे हैं, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन ही दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। और उनको ही अपन यहाँ से अपने छटनी करके मैंने कुछ एक नेट के माध्यम से, कुछ एक बुक्स के माध्यम से अलग किए हैं, जहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना मैक्सिमम होती है। तो आइए दोस्तों इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। निश्चित रूप से आप इसको ध्यान से देखोगे तो अगर दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, तो आपका क्वेश्चन सही सही बन के आएगा। तो इसी उद्देश्य को लेकर दोस्तों ये वीडियो बनाया गया है, ताकि आप अपने आने वाले कंपटीशन एग्जाम में अपने क्वेश्चन अधिक से अधिक मात्रा में सही बना सकें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो मेरे मोटिवेशन के लिए थोड़ा इसको लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इसको। पहले दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के जो सभी राज्यपाल हैं उनको पढ़ने वाले हैं। उनको पढ़ने से पहले दोस्तों थोड़ी इसकी राज्यपाल की भूमिका देख लेते हैं, किस प्रकार से राज्य में कार्य करते हैं, क्या है इनके कार्य, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। और कुछ एक जो बेसिक जो चीज़ें हैं जहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, उनको अपन देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, राज्य का जो राज्यपाल होता है वो उसका संवैधानिक प्रमुख होता है, और आप उसको कह सकते हो वो राज्य का प्रथम नागरिक भी होता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, उसी प्रकार राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। तो कार्यपालिका जो हेड होता है, जो संवैधानिक प्रमुख होता है, वो भी राज्यपाल होता है। समस्त प्रकार की कार्यपालिका शक्तियां उसमें निहित होते हैं। अगर कार्यपालिका का जो वास्तविक हेड पूछे आपको, तो दोस्तों राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक हेड पूछे तो आप मुख्यमंत्री को बताओगे, और सेंटर में अगर कार्यपालिका का वास्तविक हेड पूछे तो आप प्रधानमंत्री को बताओगे। तो आइए दोस्तों इसको शुरू करते हैं और इसको जो ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन के आते हैं उन सबको याद रखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों अगर ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप एक चीज़ नोट करना, अगर पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपने अपनी तैयारी इसी पैटर्न से की है, इसी प्रकार से आपने टॉपिक्स को तैयार किए हैं, तो निश्चित रूप से दोस्तों चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलने वाली है। आप इस वीडियो के माध्यम से अंदाज लगा पाओगे कि आपने किस स्तर से तैयारी की है, आपकी तैयारी कहाँ तक हो चुकी है। अगर आपको मैक्सिमम चीज़ें यहाँ से पता है तो निश्चित रूप से आपने एक अच्छे स्तर से एक सही दिशा में तैयारी की है। अगर इस वीडियो को देख के आपको पता लग जाएगा, अगर आपको पूछे पाते ही इससे संबंधित याद है, तो निश्चित रूप से जो आपकी तैयारी है वो थोड़ी कम है, उसको सही दिशा देने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों यही एक चीज़ है जो आपको औरों से अलग बनाएगी, यही एक चीज़ है जो आपको मेरिट तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। आपके पढ़ने का तरीका और याद करने का तरीका ही दोस्तों आपको मेरिट तक लेके जाएगा। चाहे एग्जाम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है आपके पढ़ने का तरीका क्या है, वो सब डिपेंड करता है आपकी सफलता के लिए। तो आइए दोस्तों इसको शुरू करते हैं, और आप अपना विश्लेषण इस वीडियो के माध्यम से कर पाओगे कि आपका कितना तैयार है, आपने कितना पढ़ा है। तो देखिए दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं राज्यपाल। तो राज्यपाल से संबंधित पहले कुछ एक आर्टिकल देखते हैं। तो राज्यपाल के से संबंधित आर्टिकल है दोस्तों अनुच्छेद नंबर जो 53 है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 153 से लेके और 163 तक राज्यपाल के बारे में बताया गया है। तो 153 से 163 तक के जो भी अनुच्छेद है, इनमें बताया गया राज्यपाल के बारे में अलग अलग चीज़ें बताई गई। कुछ है किसी में राज्य का पद का वर्णन किया गया, किसी में कार्य और शक्ति, किसी इसको शपथ कौन दिलाता है, त्यागपत्र किसे देता है, इसको किस प्रकार से इसकी नियुक्ति होती है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों इन आर्टिकल्स में बताई गई हैं। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल उनको अपन याद भी करेंगे। तो मोटा मोटा देख रहे हैं राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल 153 से 163 है। कुछ एक आर्टिकल और भी है, उनको भी अपन याद करेंगे। और दोस्तों पूछा जाए कि राज्यपाल का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है, तो संविधान के भाग 6 में किया गया है राज्यपाल के पद का वर्णन। अनुच्छेद 153 से 163 संविधान का भाग पूछे तो संविधान का भाग 6। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है जैसे कि मैंने बताया, और कार्यपालिका का कार्यपालिका का हेड पूछे तो कार्यपालिका का हेड भी होता है राज्यपाल। वास्तविक हेड पूछे तो मुख्यमंत्री बताओगे। राज्य का प्रथम नागरिक होता है, और देश का प्रथम नागरिक सभी को पता है राष्ट्रपति होता है। तो लगभग जिस प्रकार से केंद्र में दोस्तों राष्ट्रपति काम करता है, उसी प्रकार से स्टेट के ऊपर राज्यपाल या गवर्नर कार्य करता है। राज्यपाल पद कहाँ से लिया गया है? राज्यपाल का जो पद है दोस्तों, ये पद है ये संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया, तो ध्यान रखना है
भारत शासन अधिनियम 1935 से अपने संविधान में राज्यपाल का पद को ग्रहण किया गया है। तो इस बिंदु को स्पेशली आपको ध्यान रखना है। इससे सब मिलता जुलता एक और बिंदु है, राज्यपाल की जो कार्य प्रणाली है दोस्तों, किस प्रकार से कार्य करेगा, कि आपातकाल लगने पे किस प्रकार से कार्य करेगा, आपातकाल नहीं लगने पे किस प्रकार से कार्य करेगा। तो वो जो कार्य प्रणाली ये दोस्तों किस देश के संविधान से ली गई है, ये कनाडा के संविधान से ग्रहण की गई है। तो दोनों बिंदु का आप ध्यान रखोगे। राज्यपाल की कार्य प्रणाली पूछे तो कनाडा के संविधान से, और राज्यपाल पद कहाँ से लिया गया है तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और सभी को पता है दोस्तों, जो भारतीय संविधान है इसका जो मोटा मोटा पार्ट है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है, क्योंकि भारत शासन अधिनियम से दोस्तों लगभग 200 आर्टिकल्स उठाए गए हैं, 200 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम से ही लिए गए हैं। तो संविधान का मैक्सिमम पार्ट आप मान सकते हो भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है। बात करते हैं दोस्तों इससे आगे, राजस्थान के राज प्रमुख सवाई मानसिंह सेकंड रहे हैं दोस्तों, और ये 1949 से 1956 तक रहे हैं। इस चीज को समझिएगा दोस्तों। राजस्थान में राज्यपाल पद का सृजन दोस्तों 1956 में हुआ। उससे पहले राज प्रमुख का पद होता था, और राज प्रमुख के पद को ही कन्वर्ट करके राज्यपाल का पद बनाया गया। तो 1949 में से जब राजस्थान का जब एकीकरण हो रहा था दोस्तों 7 चरणों में, तो उस समय राज प्रमुख कौन थे, सवाई मानसिंह सेकंड। पूछा जाता है कि राजस्थान के आजीवन राज प्रमुख कौन थे, तो सवाई मानसिंह सेकंड थे, जो जिनका संबंध जयपुर से था, और 1949 से 1956 तक ये रहे राजपुर। 1956 में इसका पद को कन्वर्ट करके राज्यपाल का पद बना दिया गया। तो राजस्थान का एकीकरण पूर्ण कब हुआ दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था, और इसी समय वो राज प्रमुख के पद को बदल के राज्यपाल का पद बना दिया गया था। तो आइए दोस्तों एक बार इनको पुराने बिंदु को एक बार रिपीट करते हैं और याद रखने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 153 से 163 संविधान के भाग 6 में इसका वर्णन है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्यपाल पद कहाँ से लिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, और राज्यपाल की कार्य प्रणाली हो कनाडा के संविधान से ली गई है। राजस्थान में पहले होता था राज प्रमुख का पद, और आजीवन राज प्रमुख किसे बनाया गया, सवाई मानसिंह सेकंड को 1949 से 1956 तक ये रहे थे। और उसके बाद राज्यपाल पद का सृजन किया गया था। राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हो चुका था। अब देखते हैं राज्यपाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं दोस्तों, ये कौन कौन से हैं और किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 153, 154, 155, तो तीनों को दोस्तों एक साथ याद रखोगे, 153, 154 और 155। 153 कहता है दोस्तों, राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। कुल मिलाकर राज्यपाल के पद का गठन का वर्णन इसमें किया गया है दोस्तों। 153 कहता है कि राज्यों के लिए राज्यपाल होगा, या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। 154 कहता है राज्यपाल की 154 में कार्य व शक्तियों का वर्णन किया गया है, कि कौन कौन से कार्यपालिका शक्ति दी गई, विधायी शक्ति दी गई है, उसको जो अलग अलग शक्तियां प्रदान की गई उनके बारे में बताया गया है। 155 दोस्तों कहता है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है दोस्तों वो राष्ट्रपति महोदय करेंगे, और ध्यान रखना है दोस्तों राज्यपाल जो अपना त्यागपत्र है वो भी राष्ट्रपति महोदय को ही सुपुर्द करते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। ध्यान रखने वाली चीज ये है कि राज्यपाल शपथ है दोस्तों वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने ग्रहण करेंगे। कहने का मतलब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने ग्रहण करेंगे, शपथ वो राष्ट्रपति से नहीं लेते हैं। तो तीनों अनुच्छेद 153, 154, 155 राज्यों के लिए राज्यपाल होगा, 154 कार्य शक्तियां, 155 राज्यपाल की नियुक्ति। तीनों अपन ने याद किए। इसके बाद अपन अगले 3-4 ही अपन याद करते हैं दोस्तों। 163 अनुच्छेद क्या कहता है, सहायता के लिए मंत्री परिषद होगी। राज्यपाल की सहायता के लिए दोस्तों एक मंत्री परिषद का गठन किया गया है। अनुच्छेद नंबर 213 क्या कहता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में दोस्तों अध्यादेश जारी कर सकता है। कह सकते हो जब राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो अगर कोई अत्यंत आवश्यक कानून की जरूरत पड़ती है, कोई जरूरी कानून बनाना होता है, कोई नियम लाना होता है, तो उस समय राज्यपाल वो विधानसभा और विधान परिषद की दोनों शक्तियों का एक साथ उपयोग करके अध्यादेश जारी कर सकता है और कोई भी नियम या कानून ला सकता है। तो अध्यादेश किसके तहत जारी करता है, आर्टिकल नंबर 213 के तहत। 171 जो अनुच्छेद है दोस्तों, इसमें विधान परिषद की 1/6 सदस्यों का ये चुनाव करता है। तो जिस किसी राज्य में अगर विधान परिषद है तो उसमें राज्यपाल अनुच्छेद नंबर 171 के तहत दोस्तों 1/6 सदस्यों का चुनाव कर सकता है। और अनुच्छेद नंबर 200 दोस्तों बताता है किसी विषय को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि ये विषय है, ये
राष्ट्रपति के लायक है तो वो उस विषय को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित या सुरक्षित रख सकता है आर्टिकल नंबर 200 के तहत। तो आइए दोस्तों इनको याद करते हैं। 163 सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी राज्यपाल की सहायता के लिए। 213 अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। 171 विधान परिषद के 1/6 सदस्यों का चुनाव कर सकता है जिस राज्य में विधान परिषद होती है। और वर्तमान में 6 राज्यों में, पहले 7 राज्यों में थी। जम्मू कश्मीर जब से यूनियन टेरिटरी बनाया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया, तो वो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है और अब 6 राज्यों में विधान परिषद है। और 200 आर्टिकल के तहत क्या करता है, किसी विषय को राष्ट्रपति के लिए वो आरक्षित या सुरक्षित रख सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आर्टिकल आपको याद हो चुके होंगे, इनको याद रखना स्पेशली पूछे जाते हैं दोस्तों। अब अपन बात करते हैं, ये दोस्तों अपन ने देखा राज्यपाल का जो बेसिक स्ट्रक्चर, कहाँ से पद लिया गया है, किस प्रकार से कार्य करता है, कौन कौन से इससे संबंधित अनुच्छेद है महत्वपूर्ण, इनको याद किया। अब अपन देखते हैं दोस्तों जो राजस्थान के जो राज्यपाल हुए शुरू से लेके अब तक, इनसे कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य पूछे जाते हैं। वैसे तो दोस्तों लगभग 25-30 राज्यपाल अब तक बन चुके हैं, तो सभी का नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है। और मैं बार बार बता चुका हूं दोस्तों, याद उतना ही कीजिए जितना अपने से पूछा जाता है। जो पूछा जाए अपने को याद वही रखना, सब कुछ अपने को अनावश्यक नहीं पढ़ना है। तो आइए जो जो महत्वपूर्ण बिंदु उनको याद रखने का प्रयास करते हैं ताकि आप अपने स्कोर में थोड़ा इजाफा कर पाओ। तो देखिए दोस्तों, गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे, तो गुरुमुख निहाल सिंह थे। कार्यकाल आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो, 1956 से लेकर 1962 तक था दोस्तों इनका कार्यकाल। और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहां से पूछा जाएगा कि सबसे लंबा कार्यकाल राजस्थान के किस राज्यपाल का था, तो आंसर बताओगे गुरुमुख निहाल सिंह। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। दूसरे राज्यपाल बने दोस्तों संपूर्णानंद सिंह। तो संपूर्णानंद बने दूसरे राज्यपाल। संपूर्णानंद का कार्यकाल 1962 से लेकर 1967 तक था इनका कार्यकाल, 5 साल तक रहे राज्यपाल। और इनसे संबंधित जो बिंदु आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किसके समय लगा, तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन किसके समय लगा, तो संपूर्णानंद के समय लगा था। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट राज्यपाल के बारे में देखते हैं, एम चन्ना रेड्डी। एम चन्ना रेड्डी से संबंधित क्या बिंदु आपको ध्यान रखना है, पहले व दूसरे दो को आपको इनका क्रम भी ध्यान रखना है। पहला है गुरुमुख निहाल सिंह, दूसरा है संपूर्णानंद। अब आपको क्रम ध्यान रखना नहीं है, कौन सा कितने नंबर का ये नहीं पूछा जाता है। जो जो इंपॉर्टेंट राज्यपाल हैं उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कुछ एक उनकी विशेषताएं रही है, उनको अपन याद करेंगे। अब देखते हैं एम चन्ना रेड्डी। तो चन्ना रेड्डी से संबंधित क्या याद रखना है, राजस्थान में चौथी बार राष्ट्रपति शासन किसके समय लगा था, तो चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा दोस्तों एम चन्ना रेड्डी के समय। पहली बार संपूर्णानंद के समय लगा, चौथी बार चन्ना रेड्डी के समय लगा। और राजस्थान में सभी को पता है आप लोगों को, अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो पहला याद रखना है और अंतिम याद रखना है, पहला संपूर्णानंद और चौथी बार या फिर अंतिम राष्ट्रपति शासन चन्ना रेड्डी के समय। ठीक है दोस्तों, चौथी बार से याद रख सकते हो, चौथी बार से चन्ना, फोर्थ चौथा चन्ना, तो च से ही चन्ना, च से ही चौथा, तो याद रखने में आसानी होगी। और चौथी बार 1992 में ये सब लगा था, इसको आप नॉलेज के लिए याद रख सकते हो। बात करते हैं अगले बिंदु की, जगत नारायण। जगत नारायण दोस्तों रहे राजस्थान के राज्यपाल। इनसे संबंधित बिंदु क्या है, राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल चुने गए थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन बने, तो राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल बने जगत नारायण, नाम आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, रघुकुल तिलक। तो रघुकुल तिलक से संबंधित क्या बिंदु याद रखना है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रघुकुल तिलक है दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। तो पूछा जा सकता है वह राज्यपाल कौन थे जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे, तो आंसर बताओगे रघुकुल तिलक। बढ़ते हैं नेक्स्ट, डीपी गुप्ता। डीपी गुप्ता से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, सबसे छोटा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल गुरुमुख निहाल सिंह और सबसे छोटा कार्यकाल, इन दोनों को एक साथ याद रखोगे आप, डीपी गुप्ता को और गुरुमुख निहाल सिंह को। सबसे लंबे में गुरुमुख निहाल सिंह, सबसे छोटे में डीपी गुप्ता। सबसे छोटा कार्यकाल और कितने दिन का कार्यकाल रहा था, मात्र 15 दिन का कार्यकाल इनका रहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट, दरबारा सिंह। जो दरबारा सिंह से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं, प्रथम राज्यपाल पद पर रहते हुए मृत्यु। यह दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफी बार पूछा भी गया है इस क्वेश्चन को, इसको ध्यान रखना है। दरबारा सिंह की राज्यपाल पद पे रहते हुए दोस्तों पहले ऐसे राज्यपाल कौन थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, तो वो है दरबारा सिंह। इनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी और 1998 में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों, निर्मल चंद्र जैन। निर्मल चंद्र जैन से संबंधित बिंदु क्या है,
सेकंड राज्यपाल जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कब हुई? 2000 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो पहले कौन थे जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु? दरबारा सिंह। दूसरे कौन थे? निर्मल चंद्र जैन। तीसरे कौन थे जिनकी पद पे मृत्यु होगी? तीसरे थे शैलेंद्र कुमार सिंह। और चौथे कौन थे जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई? चौथे थे दोस्तों परबा राव। इसलिए मैंने इन चारों को एक साथ लिख दिया है, चारों को आपको ध्यान रखना है। कौन कौन है जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई? दरबारा सिंह की हो गई थी, निर्मल चंद्र जैन की मृत्यु हो गई थी, शैलेंद्र कुमार सिंह की मृत्यु हो गई थी और परबा राव की भी मृत्यु हो गई थी पद पर रहते हुए। तो चारों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। परबा राव से संबंधित एक बिंदु आपको और ध्यान रखना है, ये दोस्तों राजस्थान की सेकंड महिला राज्यपाल थी। राजस्थान की सेकंड महिला राज्यपाल थी और पद पे रहते हुए चौथा ऐसे राज्यपाल थी जिनकी मृत्यु हो गई थी और पद पे रहते हुए पहली ऐसी महिला राज्यपाल थी जिनकी मृत्यु हो गई थी। इससे पहले एक राज्यपाल और बनी थी प्रतिभा पाटिल, लेकिन उनकी पद पे रहते हुए मृत्यु नहीं हुई थी। तो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है राजस्थान की वह पहली महिला राज्यपाल जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी, तो वो कौन है दोस्तों? परबा राव है। ठीक है, वैसे ये चौथे क्रम की थी। अगर मृत्यु के मामले में बात करें तो 3 इनसे पहले पद पे रहते हुए मृत्यु हो चुकी थी। बात करते हैं दोस्तों इससे आगे मदन लाल खुराना। मदन लाल खुराना से संबंधित फैक्ट, प्रथम राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के वह राज्यपाल जिन्होंने पद से इस्तीफा दिया था तो कौन से थे? तो वो थे मदन लाल खुराना। 2004 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने इस्तीफा सौंप दिया था। बात करते हैं प्रतिभा पाटिल की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इससे संबंधित सभी बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। क्या क्या है? एक तो दोस्तों ये राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थी, देश की पहली महिला राष्ट्रपति भी थी दोस्तों। ये दोनों बिंदु, पहली महिला राज्यपाल और देश की पहली महिला राष्ट्रपति, 2 बिंदु यहां से। तीसरा बिंदु दोस्तों आपको ध्यान रखना है, प्रतिभा पाटिल दोस्तों सेकंड राज्यपाल थी जिसने त्यागपत्र सौंपा था। तो पहला राज्यपाल कौन था? त्यागपत्र मदन लाल खुराना थे पहले राज्यपाल जिन्होंने त्यागपत्र सौंपा था, और सेकंड राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। तो प्रतिभा पाटिल से 3 फैक्ट, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति और सेकंड राज्यपाल जिन्होंने त्यागपत्र सौंपा था। बात करते हैं अगला, मार्गरेट अल्वा। मार्गरेट अल्वा, तो मार्गरेट अल्वा दोस्तों राजस्थान की तीसरी महिला राज्यपाल थी। तो राजस्थान में 3 महिलाएं अब तक राज्यपाल रह चुकी हैं। परबा राव जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु होगी, उसके बाद प्रतिभा पाटिल और उसके बाद में दोस्तों मार्गरेट अल्वा। तो राजस्थान की तीसरी महिला राज्यपाल मार्गरेट वाला, पहली प्रतिभा पाटिल, दूसरी परबा राव, तीसरी मार्गरेट अल्वा। उसके बाद राज्यपाल आए दोस्तों कल्याण सिंह, जो अभी हाल के जो राज्यपाल है कलराज मिश्र इनसे पहले रहे थे। इनका कार्यकाल कल्याण सिंह का 2014 से लेकर 2019 तक था कार्यकाल इनका 5 साल। और इसके बाद में राज्यपाल बने दोस्तों कलराज मिश्र, जो वर्तमान में अभी भी हैं कलराज मिश्र। 2019 में बने थे, वर्तमान में अभी यही अपने राज्यपाल हैं। इनसे संबंधित फैक्ट आप ध्यान रख सकते हो। इससे पूर्व ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं कलराज मिश्र। तो ये फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि कलराज मिश्र राजस्थान से पूर्व किस राज्य के राज्यपाल थे? तो आंसर बताओगे हिमाचल प्रदेश। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी फैक्ट आपको याद हो चुके होंगे। याद नहीं हो तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा। आपको दोस्तों ये याद करने हैं निश्चित रूप से। देखिए दोस्तों आरपीएससी का जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो थोड़ा अलग है। आप लोग दोस्तों मेरिट तक तब पूछ पाओगे कंपटीशन युग के दौर में जब आप और लोगों से कुछ अलग पढ़ोगे और लोगों से कुछ हटके पढ़ोगे। अगर जो लोग सब लोग जो पढ़ रहे हैं वही अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो फिर आप और उनमें क्या फ़र्क हुआ? आप तो उस भीड़ के साथ ही चल रहे हो। इसलिए अपनी तैयारी को थोड़ा अलग से करने का प्रयास कीजिएगा। कुछ एक्स्ट्रा आपको करने का प्रयास करना है, कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है। एक्स्ट्रा पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ पढ़ना है, लेकिन कुछ हटके पढ़ना है। जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने लायक है वो चीज़ें आपको पढ़नी है। तब दोस्तों आप मेरिट लिस्ट तक पहुंच पाओगे, वरना आप उस भीड़ में दौड़ते ही रह जाओगे जैसे सभी लोग रहते हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों कब आएंगी? ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं राज्यपालों से संबंधित, ये दोस्तों आपको ना तो कभी किसी बुक में मिलेंगी ना आपको कहीं मिलने वाली। ये चीज़ें मैंने काफ़ी जगह से नेट से गूगल की हैं, काफ़ी जगह से सर्च करके लिखी हैं। तो ये आपके लिए वो चीज़ें लिखी हैं जो कोई बुक्स अवेलेबल नहीं कराती। हो सकता है कोई चैनल आपको इनका क्रम बता देगा राज्यपालों का, लेकिन ये फैक्ट, इतने फैक्ट आपको कभी नहीं बताएगा। और मैंने दोस्तों फैक्ट तो और भी बनते हैं, लेकिन अनावश्यक फैक्ट को मैंने शामिल भी नहीं किया है। इसलिए मैंने उन्हीं फैक्ट को शामिल किया है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद मैक्सिमम होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं जो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग इस मेहनत को ध्यान में रख के अपने चैनल को थोड़ा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और कमेंट करके कमेंट दोस्तों जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा
मोटिवेशन बढ़े, मैं मोटिवेट रह सकूँ और आपके लिए और अच्छे से एक्सप्लेन करके और ज़्यादा अच्छी वीडियो बना सकूँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।